अरे काजल, वो क्या है ना, रिया का फ़ोन आया था। बोल रही थी उसके घर में कथा है तो तुझे बुलाया है उसने। एक काम कर, तू अभी चली जा। वो क्या है, थोड़ा चली जाएगी तो उसका हाथ बटा लेगी तू। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि 2 दिन पहले चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे अभी तो डॉक्टर के पास जाना है, रूटीन चेकअप के लिए। अरे तू क्यों परेशान होती है, वहाँ भी तुझे क्या कमी है, चली जाना और फिर चली आना। ठीक है मम्मी जी, मैं फिर चली जाती हूँ। एक लौती ननद है तेरी, जब देखो तब तुझे बुला लेती है। उसे पता है मेरी भाभी आ जाएंगी तो काम काज करा लेंगे घर में। अच्छा, जाके तैयारी कर ले। चलो अच्छा ही है, बहू चली जाएगी तो रिया का काम देख लेगी। वैसे भी वो काम काज कहाँ कर पाती है। अरे तू आ गई। वो क्या है ना मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही और मेरी डिलीवरी डेट पास आ गई है तो, और मुझे रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर का फ़ोन आया था तो जाना है, इसलिए मैं आ गई। और रुक के करती भी क्या, वहाँ तो मेरा कोई काम भी नहीं था। अरे थोड़े दिन और रुक लेती, वहीं से तुझे डॉक्टर को दिखा लेते। थोड़े दिन और रह लेती अपनी ननद के पास, तू रहती तो सारा काम संभाल लेती उसका। मम्मी जी, रमेश जी कहाँ है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बेटा वो तो ऑफिस चला गया है, शाम में आएगा। अच्छा तो आप आ ही गई है, जा जाकर किचन में खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी। चलो अच्छा ही है, जब काजल की डिलीवरी होगी तो मैं तो सोच रही थी कि रिया को बुला लूंगी। और वैसे भी ननद भाभी में बहुत पड़ती है, वो तो सब संभाल लेगी। अरे बेटा तू आ गया। काजल आ गई है, वो कह रही थी उसकी कुछ तबीयत खराब लग रही है। एक काम कर, कल सुबह इसको डॉक्टर को दिखा देना। हाँ हाँ ठीक है माँ, सुबह ही मैं दिखा दूंगा। वैसे भी कल मैं छुट्टी ले लूँगा ऑफिस की। अरे काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वैसे भी अब मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ठीक है जी, जाइए। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी कि एक बार आप रिया दीदी को फ़ोन करके यहाँ बुला लीजिए। अब देखिए ना, मैं तो अभी बिस्तर से उठ नहीं पाऊँगी और आप कैसे संभाल पाओगी, खाना भी बनाना है, घर का सारा काम भी करना, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती। हाँ ये तो तू एकदम सही कह रही है। अरे मैं रिया को फ़ोन करके बुला ही देती हूँ। और उसे तो अभी मैंने खुशखबरी भी नहीं दी, देखो ना मुझे तो टाइम भी नहीं मिल पाया, वो तो बहुत खुश होगी। अरे रिया बेटा, तुझे खुशखबरी देनी है। क्या माँ, कौन सी खुशखबरी? अरे तू बुआ बन गई है। अरे मैं तो तुझे बताने वाली थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो आज मैंने तुझे बताया। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिया, मैं क्या बोल रही थी कि क्या तू कुछ दिन के लिए यहाँ आ सकती है, और वैसे भी तू तो कह रही थी कि जब भाभी को बच्चा होगा तो मैं आ जाऊंगी भाभी की सेवा करने के लिए। अरे मम्मी, मैं तो कह रही थी, लेकिन देखो ना अभी घर में मेरे मेहमान हैं, और जो है छोटू का भी स्कूल है, उसको छोड़ के मैं कैसे आ पाऊंगी। एक काम करो मम्मी, आप किसी और को बुला लो ना। मम्मी मैं बाद में आ जाऊंगी, आप भाभी के मैं कैसे किसी को बुला लो। एक दिन की बात हो तो मैं आ सकती हूँ, इतने दिन के लिए मैं कहाँ आ पाऊंगी मम्मी। मैंने तो सोचा था तू आ जाएगी तो तेरी भाभी को मैं संभाल लूंगी, या तू खाना पीना घर का काम संभाल लेगी। अरे मम्मी, घर का काम मैं कहाँ कर पाती हूँ, आप भी ना। अरे मम्मी क्यों परेशान होती हूँ, सब हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, छोटू स्कूल से आ गया है, उसको खाना देने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अरे क्या हुआ मम्मी जी, रिया दीदी आ रही है ना। अरे बेटा, उसके घर में मेहमान है, उसे तो मना कर दिया आने से। अब मैं कैसे कर पाऊंगी, तू तो पता है ना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं कैसे सब संभाल पाऊंगी। अच्छा छोड़, अभी मैं तेरे लिए दलिया बनाई, उसको खा ले, मैं लेकर आती हूँ। जब जब रिया दीदी को मेरी ज़रूरत थी तब तब मैं उनके ससुराल रुक के आई हूँ, और वो भी एक नहीं 10 दिन। और जब मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने मना कर दिया। आज पता चल गया कि दुनिया सिर्फ स्वार्थी होती है। आज मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मम्मी को बुला के देखती हूँ, हो सकता है मम्मी आ जाए। हेलो मम्मी। मम्मी, मैं क्या बोल रही थी कि आप 7-8 दिन के लिए मेरे पास आ सकती हो मेरी सेवा करने के लिए। आपको पता है मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया बुलाने के लिए, उन्होंने तो मना कर दिया। और मेरी सास का तो आप जानती ही हैं, वो इतना सब नहीं कर पाएंगी। काजल बेटा, मैं तो आ ही जाती, लेकिन तू तो जानती है ना तेरे पापा की तबीयत कितनी ख़राब है। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। अब मैं किसको बुलाऊँ, मम्मी भी नहीं आ सकती क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है, और दीदी ने तो धोखा दे दिया। बहू ये ले दलिया खा ले। अरे तो अपनी माँ को फ़ोन करके बुला लेना। मम्मी को फ़ोन किया, पापा की तबीयत ख़राब है तो मम्मी नहीं आ पाएंगी। अरे तू परेशान ना हो, बगल में चाची है ना, उनके एक काम वाली आती है, मैं एक काम करती हूँ, काम वाली रख लूँगी। और वैसे भी वो खाना झाड़ू पोछा करके चली जाएगी तो घर में कोई काम ही नहीं बचेगा। मम्मी जी, दीदी को तो आना चाहिए था ना, मैं तो हर रोज़ उनके यहाँ पहुँची रहती हूँ, उनकी कितनी मैंने मदद की और छोटे छोटे कामों पे उनका कितना साथ दिया, और आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो दीदी ने मना कर दिया आने से। अरे वो तो कह रही थी, लेकिन तू तो जानती है मेहमान है तो कैसे आ जाएगी, उसका भी तो ससुराल है। अरे छोड़ना, आप दलिया खा ले। अरे काजल, क्या हो गया तुझे? अब क्या ही बताऊँ, आपकी बहन ने धोखा दे दिया। हाँ, मैंने उनका कितना साथ दिया, लेकिन आज मुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने आने से मना कर दिया और 4 बहाने बता दिए। अब मैं भी उनके कामों में कभी नहीं जाऊंगी। अरे तू भी कैसी बात करती है, उसका ससुराल है, उसके पास टाइम नहीं होगा ना। और ऐसी कोई बात नहीं है, रिया ऐसी नहीं है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। तू भी और माँ तो जब काम वाली रख ली है तो तुझे दिक्कत ही क्या है, क्या जरूरत है किसी को बुलाने की? ठीक है, आपसे बोलना ही बेकार है क्योंकि आप तो हमेशा अपनी बहन का ही पक्ष लेते हो। तू भी ना जब देखो तब चालू हो जाती है, शांति से रहती नहीं है।
अरे खुश रहे ना, बच्चा संभाल अपना और खाना खा के आराम कर। वैसे भी 10 दिन बाद तू चलने फिरने लगेगी तो तुझे किसी की जरूरत ही क्या है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता दूँ। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी 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 को मैंने फ़ोन पे बता दिया था कि आज मैं आऊँगी। अरे रिया आ गई। अरे मम्मी आप कैसी बात करती, आज मेरे भतीजे का फंक्शन था तो मैं क्यों ना आती। आखिर एक लाती हुआ हूँ और मेरा तो आना बनता ही है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे एक लौती बुआ हो और इसमें तो तेरा आना ही था और तुझे नेक भी तो चाहिए और अपने भैया भाभी से अच्छा नेक लेना। हाँ मम्मी क्यों नहीं। और वैसे भी इस रस्म में तो बुआ का ही काम होता है, इस पे तो सिर्फ तेरा अधिकार है और किसी का है भी नहीं। भाभी नहीं दिखाई दे रही, वो तो किचन में काम कर रही है। अरे देखो भाभी मैं आ गई। मेरा भतीजा कहाँ है। अभी तो वो कमरे में सो रहा है। अरे भाभी क्या देंगी काजल लगवाई। और वैसे भी मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए, एक लौती तो बुआ हूँ मैं। सेवा करने के लिए बुलाया तो नहीं आई, देखो जब लेना हो तो चली आई। वैसे तो देखने तक नहीं आई अपने भतीजे को, आज बड़ा प्यार आ रहा है। देखो तो खाली हाथ आई है, ये नहीं कि अपने भतीजे के लिए कुछ ले आए। वैसे दीदी आपके घर मेहमान चले गए। अरे हाँ भाभी वो तो दूसरे दिन ही चले गए थे। वो क्या है ना छोटू का स्कूल था इसलिए मैं नहीं आ पाई, नहीं तो मैं जरूर आती। देखो ना आज मैं टाइम से आ गई। वो तो आपको आना ही था आज। वैसे दीदी आज आप ना भी आती ना तो भी ये रस्म हो जाती। आपके चाचा की बेटी को मैंने आज बुला लिया था, मैंने सोचा शायद आज भी आपके पास टाइम ना हो इसीलिए मैंने उसको फ़ोन करके बुला लिया था पहले से। अरे भाभी कैसी बात करती हैं। अरे आज के दिन भला मैं ना आती, ये तो बुआ का हक होता है। अरे बहू तू कैसी बात कर रही है, तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मुझे तो पता था कि मेरी बेटी जरूर आएगी, तुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। खैर मम्मी जी सब छोड़िए, दीदी को अंदर ले जाइए, मेरे पास आज बहुत काम है, मैं जा रही हूँ किचन में। देखा ना मम्मी, भाभी ने किसी और को बुला लिया था। अरे छोड़ना, जा अपने भतीजे से मिल ले। और वैसे भी इस पे तो तेरा अधिकार है, उसके कहने से क्या होता है। अरे मैं घर की सासू की वो। चल अच्छा बहुत काम है, जल्दी से रस्में पूरी कर ले चल के। हाँ मम्मी फिर मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। अरे जब मुझे जरूरत थी तब तो नहीं आई, और इनको तो नेक चाहिए, मैं भी देखती हूँ कैसे नेक मिलता है। अरे काजल देखना रिया आ गई है। एक काम करते हैं, उसको ले जाके कुछ सोने की चीज़ दिला देते हैं। अरे वो बुआ है, उसका तो हक बनता है। कौन सा है, कैसा हक। और रही जब मुझे जरूरत थी तब तो रिया दीदी नहीं आई और आज अपना हक लेने चली आई। और वैसे भी मैं तो हर छोटी छोटी चीज़ों में उनके ससुराल पहुंच जाती थी। अरे उनको इतना सा भी नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और मुझे ज़रूरत है, लेकिन देखो ना मुझे काम वाली लगवानी पड़ी। मेरे पास जो है मैं वो नेक दे दूंगी। और रही आपको अगर लगता है तो आप जाके दे दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे तू कैसी बात करती है, वो मेरी बहन है और एक ही तो मेरी बहन है और उसका हक है, उसका नेक बनता है, मैं तो उसको दे के रहूंगा। तू कौन होती है रोकने वाली। तू भी ना बस मौका तुझे चाहिए। अरे उस समय उसके घर में मेहमान थे और ध्यान से सुन ले, एक लौती बहन के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे कैसी बहन, वो बहन जिसकी भाभी बीमार थी और उसे ज़रूरत थी तो वो आई नहीं। अरे मैं सब जानती हूँ, अब मैं तो उनके घर भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे तो बस नौकरानी की तरह इधर से उधर भेज दिया जाता है काम कराने के लिए। अरे आप लोग को तो उनकी गलती ही नहीं दिखाई देती। अरे छोड़, तुझसे बात करना ही बेकार है। मैं बस जितना कहता उतना कर, मुझे तेरी फालतू बकवास नहीं सुननी। कोई नहीं, मेरे पास भी बहुत मौके आएंगे और मैं भी देखती हूँ कि अब मुझे उनके ससुराल कौन भेजता है। बहुत मैंने दूसरे की सुन ली, लेकिन आज से मैं अपनी मनमानी करूँगी। अरे मैं नौकरानी नहीं हूँ कि हर छोटे छोटे काम में उनके घर चली जाऊँ। ठीक है अभी बहुत मौके आएंगे तब मैं देखती हूँ। बहू बहू। जी माँ जी बुलाया आपने। अरे तेरी ननद की एनिवर्सरी है तो हम सबको बुलाया है और उसका फ़ोन आया था, कह रही थी कि भाभी को 15 दिन पहले भेज देना। क्या है ना घर पे सारे मेहमान आएंगे, उनकी देख रेख खाना पीना तो अच्छे से कर लेगी, किचन को अच्छे से संभाल लेगी और वो बाहर का काम देख लेगी। माँ जी एक काम करिए ना, आप ही चली जाइए। और वैसे भी अब मैं रिया दीदी के ससुराल नहीं जाऊँगी क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी उनकी तो वो नहीं आई और मैं पहले से जाके करूँगी क्या, अब मैं उनके घर नहीं जाऊँगी। अरे ये तो कैसे बात कर रही है, वो तेरी ननद है और तो क्यों नहीं जाएगी। अरे जब मुझे ज़रूरत थी तब तो दीदी नहीं आई और देखो ना घर का एक भी काम नहीं करती है, मैं जाती हूँ उनके घर में नौकरानी बन जाती, अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, वहाँ की नहीं, और सारा काम मेरे ऊपर छोड़ के दीदी तो कुछ करती ही नहीं है और जब देखो तब आप मुझे पहले से भेज देती हो। अरे उनके ससुराल में इतने लोग हैं, मुझे क्यों आप भेज देती हो हर बार। मैं कोई आपको नौकरानी दिखती हूँ क्या। बस बहू जबान संभाल ले, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। मैंने तुझसे एक बार कह दिया तुझे जाना है तो जाना है, बस अब मैं भी देखती हूँ मुझे कौन भेजता है। और वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे भेज के दिखा दे। अरे मैं अब एक छोटे बच्चे की माँ हूँ, मैं अब किसी के घर नहीं जाऊँगी। और वैसे भी आजकल की दुनिया मतलबी है, मैंने देख लिया। अरे रिया दीदी को देखो,
अपना काम निकल गया, किसी को पूछती ही नहीं है। मुझे जब ज़रूरत थी मैंने इतना बोला कि आ जाओ, लेकिन वो तो बहाना बना दिया कि मेरे घर मेहमान आए हैं। और आज जब उनको ज़रूरत है तो मैं तो हर टाइम उनके पास पहुंची रहती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, और तेरी औकात क्या है, तू क्यों नहीं जाएगी? अरे मेरी बहन ने बुलाया है तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मैं आपकी बीबी हूँ, गुलाम नहीं हूँ, और मैं आखिरकार क्यों ही जाऊँ? अरे वो आपकी बहन है, एक काम करो ना, माँ बेटे चले जाओ और अपनी बहन क्या 1 महीने रहो और खूब सेवा करो। मैंने कब मना किया है? बहू को कोई भेजते हो आप लोग? कान खोल के सुन लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा होगा नहीं। ये क्या, आपने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इतनी सी बात पे? मैंने मना किया इसलिए आपने मुझ पे हाथ उठाया? अरे आप तो हमेशा से अपनी बहन को ही प्यार करते हो, और मैं तो आपकी बीवी हूँ। आप खुद ही चाहते हो कि मैं हमेशा दूसरों के घर जाके काम करूँ। अब तू जरूर जाएगी, और मेरा कहना मान, नहीं तो एक काम कर, अगर मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो चली जा अपने मैके। मैं तो मैके जाऊंगी, लेकिन आप दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी, और मेरे साथ जो आप लोग जबरदस्ती करते हो ना, उसका मैं बदला लेके रहूंगी। अरे माँ तू परेशान ना हो, और काजल जाएगी, और वैसे भी तू प्रिया को फ़ोन करके बता दे कि हम लोग तो उसी दिन आएंगे, लेकिन उसकी भाभी पहले आ जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि काजल इस पर जाएगी। अरे माँ तू भी कैसे नहीं जाएगी, आखिरकार मेरी बहन ने बुलाया है, जरूर भेजूंगा मैं तो। और अगर नहीं जाएगी तो सीधे अपने मैके जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अरे पापा आप आ गए बुआ के घर से? हाँ हाँ बेटा, अब तेरी बुआ की तबीयत ठीक है। काजल बहू, काजल बहू, पापा मुझे काम है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अरे पापा जी आप आ गए? हाँ हाँ तेरी बुआ की तबीयत ठीक हो गई तो मैं आ गया। पापा जी चाय लेंगे या कॉफ़ी, या मैं खाना लगा दूँ? अरे क्या हो गया बहू, इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही है? अब पापा जी आप भी मेरी बात मानते हैं, इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे बहू क्या हो गया, बता ना मुझे। पापा जी आप जानते हैं ना, मैं दीदी क्या हर छोटे मोटे काम के लिए चली जाती, कोई भी फंक्शन होता है 10-15 दिन पहले चली जाती हूँ। आपको पता है, जब मुझे रिया दीदी की जरूरत थी तो उन्होंने मना कर दिया आने से, और तो और कोई मेरा साथ नहीं देने वाला था। और अब जब दीदी क्या फंक्शन है तो माँ जी मुझे भेज रही हैं। अब आप ही बताइए, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, मैं कैसे इतने दिन पहले चली जाऊँ? अरे वो दीदी की ससुराल है, वहाँ मैं तो बिल्कुल नौकरानी बन के रह जाती हूँ, मेरी तो कोई इज्जत भी नहीं करता। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, आप लोग मेरे हो, वो दीदी का ससुराल है, और मेरा इतने दिन पहले जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन माँ जी और आपके बेटे मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मुझ पे हाथ उठाया। माँ जी को तो अपनी बेटी का दुख तकलीफ दिखाई देता है, लेकिन एक बहू का नहीं। अरे तेरे साथ इतना सब हो गया, मुझे तूने फोन क्यों नहीं किया? अरे मुझे बताती मैं तुरंत चला आता। वैसे भी देख मैं दादा बन गया तो मैं आ नहीं पाया, मैं कितना खुश था कि जाऊंगा तो अपने पोते से मिलूंगा। और उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया, अगर तू मेरी बहन के घर नहीं जाएगी 15 दिन पहले तो अपने मैके चली जा, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं अपने मैके जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। देख बहू, जैसे मेरे लिए रिया है वैसे तू है, और मैंने तेरे माँ बाप से वादा किया था मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा या मेरे घर वाले, और उसने तेरे साथ ऐसा किया। आने तुझे सामने, देख मैं क्या करता हूँ, और तू कहीं नहीं जाएगी। तू इस घर में शादी करके आई है, मैंने तुझको कभी बहू नहीं हमेशा बेटी माना है, और अब तो तू बिल्कुल नहीं जाएगी। अब मैं अपने पोते के साथ रहूंगा और तू भी यहीं रहेगी। अरे कहाँ हो, यहाँ तो आओ जरा। अरे आप कब आए? अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तेरा बेटा कहाँ है, उसको जरा आवाज देके बुलाओ। अरे क्यों, क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई, और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे पापा आपने बुलाया? हाँ हाँ एक काम करो, अपना बैग तैयार करो और इस घर से बाहर निकल जाओ। अरे पर पापा मैंने क्या किया? तूने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, उस पर अत्याचार किया। अरे मैं यहाँ नहीं था तो तूने क्या सोचा कि तू इस घर का मालिक बन जाएगा? अरे मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं, और तू एक औरत होके एक औरत पे जुल्म होते हुए देख रही थी। अरे तू कैसी माँ है, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बीवी बोलते हुए। अरे पर पापा मैंने क्या किया? तूने क्या किया, मेरी बहू पे हाथ उठाया? अरे पापा आप नहीं जानते हो, छोड़िए ना ये सब बातें, मैं सब जानता हूँ। तू एक काम कर, बैग पैक कर यहाँ से जा। तू बहू को बोल रहा था ना जाने के लिए, अब मैं तुझे बोल रहा हूँ। और शकुंतला तुझे क्या हो गया, वो तेरी बेटी का ससुराल है, अपनी बहू को तू 15 दिन पहले भेजती, वो भी काम करने के लिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। और तेरी बेटी क्या कमी है जो इस घर की बहू वहाँ जाए काम करने? और तो और एक कान खोल के बात सुन ले, ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बेटी है, और मैंने इसके माँ बाप से वादा किया था कि इसको कभी दुख नहीं दूंगा, लेकिन तूने मेरी तो नाक कटा दी।
और तू तो अपनी बहू का खुद ही तमाशा बनाने में लगी हुई है। अरे तेरी बहू इस घर की बहू है और तू उसको रिश्तेदारी में भेज भेज के काम करवाती है। तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। और तू तो पढ़ा लिखा है, तब भी तुझे अकल नहीं है कि औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और तूने इस पे हाथ उठाया, वो भी छोटी सी बात पे। और कान खोल के दोनों लोग सुन लो, अगर मेरी बहू के साथ किसी ने भी कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा जी, मुझे जाने दीजिए, आप मत रोकिए। वैसे भी अब तो इन्होंने बोल ही दिया है, तो मैं यहाँ रह के करूँगी। अरे बहू, अगर तू मुझे अपना पापा मानती है तो मैं इन लोगों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ऐसा मत कर। और तू तो जानती है ना कि मैंने कभी अपनी बेटी और बहू में कभी अंतर नहीं किया। अरे बेटा, एक मौका दे दे, आइंदा से कभी तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ इन दोनों की तरफ से। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे माफ़ी मुझसे क्यों मांगता है, अपनी बीवी से मांग। काजल मुझे माफ़ कर दे, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक मौका दे दे, आइंदा से कभी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और वैसे भी तू सही थी, हम लोग गलत हैं। हाँ बहू, हम लोग को माफ़ कर दे, और तू कहीं नहीं जाएगी। अरे काजल, एक मौका दे दे, माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप लोग को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बहू, ये तो बता मेरा पोता कहाँ है? पापा जी वो अंदर सो रहा है।